समटाइम्स कुछ चीजें माइंड से निकलती हैं। डन कर दी। अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल है डिजिटल मौलवी के नाम से, तो उस पे पाइथन का, डेटा साइंस का, मशीन लर्निंग का बेसिक कोर्सेज हैं, जावास्क्रिप्ट का, और ये भी इंशाल्लाह हमारे फ्रीलांसिंग की एक वर्कशॉप वहाँ पड़ी है, तो इंशाल्लाह ये भी रिकॉर्डिंग वहाँ चली जाएगी। तो जो भी इस क्लास में नहीं आ सकता, कोई और स्किल सीखना चाहता है, तो वो भी जो है ना इससे हेल्प ले सकता है। आप खुद भी और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। कल हमने बात की थी फ्रीलांसिंग के हवाले से, जिसमें अगर हमारे साथ कोई उसको दोबारा से रैप अप करना चाहे, बताना चाहे कि हमने क्या डिस्कशन की थी, आप कर सकते हैं। आप में से, या फिर अगर आप कहें तो मैं फिर करना शुरू कर दूं। मुझे खुशी होगी अगर आप में से कोई वॉलंटियरली मुझे बताना चाहे कि कल हमने क्या बात की थी, और थोड़ा सा एक याद दहानी हो जाएगी। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे ये खुद करना अलीजा, पड़ेगा। अलीजा ने हाथ खड़ा किया सर, हाँ वो बिल्कुल बताना बिल्कुल चाह बिल्कुल, अलीजा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर फ्रीलांसिंग कल तो हमने इंट्रोडक्शन किया था, और इसमें जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे उसमें सबसे पहले ये था कि इसमें जो आप अपने बॉस आप होते हैं, खुद के बॉस होते हैं। देखिए, तो बहुत अहम बात है कि हम आपके बॉस, अपने आप के बॉस होते हैं, अपने आप को जवाबदेह होते हैं। तो हम किसी फ्रीलांसिंग के अंदर हम किसी को जवाबदेह नहीं होते। नॉर्मली जो हमारे ट्रेडिशनल जॉब है, जॉब में हम जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, लेकिन जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो वो ये चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी आपके तहत काम करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो। जी। और सर सेकंड आपने बताया था कि आप जहाँ भी काम करें आपने फर्स्ट प्रायोरिटी जो अपने कंट्री को देनी है, अपनी प्रायोरिटी। अच्छा, इसके हाँ, बाद आप ये बात बहुत अहम है कि चूंकि हम यहाँ पे अगर हम लोकली कहीं काम करते हैं, तो वो हम जो जिसके पास जो हमारा बॉस होता है, जो हमारे जिनको हम जवाबदेह होते हैं, तो वो लोकली एक काम होता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह अगर हम गूगल पे लास्ट दिनों कुछ सर्च कर रहे थे, तो पाकिस्तान के बारे में जब उन्होंने सर्च किया, तो पाकिस्तान के बारे में सबसे ज़्यादा ये आ रहा था, ये वो मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ना बॉम्बिंग और दहशतगर्द रहते हैं। हालांकि यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनली वो इसको रखते हैं, तो उस माइंड सेंस जो उनके दिमाग है उसको चेंज करने के लिए हमें पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, ताकि इससे हम पाकिस्तान का इमेज आगे अच्छे जाएगा, हम अपने मुल्क को सामने रखें उसकी। क्योंकि हम जब बाहर के लिए काम करेंगे तो बाई डिफॉल्ट हम पाकिस्तान ही को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे गांव देहात को तो वो आदमी नहीं जानता ना, जिसके साथ जो एम्प्लॉयर है, जो जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमने पाकिस्तान को फर्स्ट पे रखना है। बहुत शुक्रिया। आगे। सर आगे आपने असूल बताए थे जिंदगी में कामयाब होने के 5 असूल हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव विजन फॉर योर लाइफ, आपने कहा था। और सेकंड था थिंक बिग, बड़ा सोचना है। बड़ा और सोचना है। थर्ड था इग्नोर नेसियर, एंड फोर्थ था हार्ड वर्क, एंड फिफ्थ पे बैक। हाँ, देखिए, और अगर हम जिंदगी में हमारा विजन नहीं होगा ना, अगर आपके पास विजन नहीं है, तो आपको ये भी नहीं पता कि आपने क्या, जब विजन नहीं होगा तो ये भी नहीं पता कि कैसे जाना। विजन इज सबसे पहले, और उसके बाद दूसरा है कि अगर हम उसके साथ साथ अपने ख्वाब को जो बड़ा रखते हैं, बड़ा सोचते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जिसने दुनिया जान बनाई, उससे हम अगर मांगेंगे तो उसके लिए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, हमारे लिए बड़ी है। क्योंकि हम एक गांव के एक उसमें रहते हैं, छोटे से गांव में रहते हैं, तो हमारी सोच छोटी होती है। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोगों का सुनना चाहिए। आजकल तो इंटरनेट के ज़रिए से बहुत बड़े बड़े जो लीडरशिप के अंदर अगर बात करें, जॉन मैक्सवेल है, ऐसे लोगों की, पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो कासिम अली शाह, इस तरह के लोगों की अगर हम स्पीचेस सुनते हैं, तो उससे हमारा ख्वाब, जो हमारी सोच होती है, वो चेंज होती है, और हमें भी लगता है कि मोटिवेशन मिलती है। तो हम थिंक बैक, हमें बड़ा सोचना चाहिए। ठीक है। और आखिरी इसके पॉइंट। लिए थिंक बिग के लिए ये है कि ऑलवेज एम फॉर द मून, बिकॉज इफ यू मिस इट यू मस्ट क्लाइड अ स्टार। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने कुछ जिक्र किया था कि जो यूनाइटेड स्टेट का हमने 2014 का स्टैटिस्टिक पढ़ा था कि कितने जी मिलियन सर, लोग वहाँ फ्रीलांसिंग करते हैं। 54 2014, मिलियन।
54 मिलियन। और वो क्या करते हैं कि आउटसोर्स करते हैं। अगर हम जितने भी हमारे बड़े फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो आउटसोर्सिंग वाले लोग मिलते हैं वो हमें मिलते हैं यूएस से। ये एक बड़ा अजीब सा। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। हमने और बात की थी मजीद इसमें इसी हल्के में कि हम ड्रॉप शिपिंग का तज़किरा हुआ था, और उसके बाद हाँ ये बहुत अहम है। अच्छा, फ्रीलांसिंग इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट पेनेट्रेट, ये दुनिया की सबसे बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है फ्रीलांसिंग। और क्योंकि आने वाले वक्त में फुल टाइम नौकरी ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे अली बाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा, वो कहता है, तो ये मेरी कोई वो नहीं है कि आने टाइम में वो आपके सामने इन द नेक्स्ट 20 years people only work 4 hours a day and most of them will be सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या है कि ये जो फ्रीलांसिंग फील्ड है हम इसी में जो है ना, ये जैकमा का कॉल है। तो आने वाले वक्त में जो है ना, चूँकि सारी चीज़ें इतनी स्मार्ट हो रही हैं, इतनी इंडस्ट्रियाँ स्मार्ट की इनोवेशन की तरफ जा रही हैं, तो आज अपने आप को अगर हम मार लेते हैं हार्ड वर्किंग करके शाम के टाइम में फ्रीलांसिंग करें, ज़रूरी नहीं, मैंने आपसे कल ये भी जिक्र किया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी जॉब को छोड़कर बल्कि पूरे ये अपने सब कुछ को फ्रीलांसिंग पे लगा दें। नहीं, हम सुबह में जॉब करें और शाम में हम फ्रीलांसिंग का कोई स्किल सीखें। स्किल के मुतालिक भी हमने जिक्र किया था कि यहाँ पे हम इंशाल्लाह बहुत सारे स्किल कवर करेंगे, और कोई सा भी स्किल हम सीखें उसमें हम मास्टर करें, और प्रैक्टिस 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 जो है ना, सब जो आपको मास्टर सिर्फ आपके प्रैक्टिस बना सकती है इस फील्ड में। जब आप प्रैक्टिस करने के बाद आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो फिर जब आप इसमें फ्रीलांसिंग करेंगे तो ये सिर्फ आपको एम्पावर नहीं करेगा, बल्कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को भी इसके साथ साथ एम्पावर करेगा। और इसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे पास है टाइप ऑफ फ्रीलांस मार्केट। अच्छा, मुझे 1 मिनट चाहिए। मामा अच्छा सॉरी। अच्छा, टाइप ऑफ फ्रीलांस मार्केट, हमारे पास फ्रीलांस मार्केट की कितनी टाइप्स हैं? तो फ्रीलांस मार्केट में हमारे पास 2 टाइप्स हैं। फ्रीलांस मार्केट में हमारे पास 2 टाइप हैं कि टाइप। अच्छा, ये अक़साम डिस्कस करने से पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कितने तरीक़ों से फ्रीलांसिंग होती है। तो एक हमारे पास है ट्रेडिशनल, दूसरी है नॉन ट्रेडिशनल। फ्रीलांस मार्केट जो ट्रेडिशनल है वो इस तरह से काम करती है कि एम्प्लॉयर आता है, प्रोजेक्ट डालता है और आप इस पर बिड करते हैं। इसके बाद अगर आप दोनों की मेंटेलिटी सिंक हो गई तो वो आपको पैसे दे देता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, जो चंद साल पहले एक वेबसाइट फाइवर ने मुतारिफ कराया, जो कि बहुत मुतारिफ भी हुआ है चंद सालों में। तो मैं ज़रा एक दूसरी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ और जिस पे मेरा गूगल क्रोम है। अच्छा, आप लोगों को नज़र आ रहा है? ये हमारे पास है सबसे बड़ी फ्रीलांस मार्केट प्लेस, जहाँ पे हम फ्रीलांस प्रोजेक्ट पकड़ते हैं। इसका नाम है अपवर्क। अच्छा, अपवर्क क्या है?
اب فرق پہ اگر ہم اسکرول کریں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ٹاپ ان کے پاس فیلڈ ہیں جس میں ان کو چاہیے ٹاپ اسکل، تو وہ یہاں پہ مینشن ہے. اچھا، ابھی جو فری لانس اپ ورک ہے کمبینیشن آف ای لانس اور اوڈیکس. ای لانس کیا ہے؟ ای لانس ایک ویب سائٹ تھی اور جس نے شروع میں اسٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد اس نے وہ مرج ہو گئی، چینج ہو کر اوڈیکس کے اندر، اور یہ دونوں سائٹ جو آپس میں مرج ہو کر ایک بڑی ویب سائٹ بنی جو جسے آج کل ہم جانتے ہیں اپ ورک کے نام سے. تو اگر کوئی آپ سے پوچھا کہ ای لانس، بہت سارے لوگ ہم انڈسٹری میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ای لانس کے اوپر چلے جاؤ، تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرانے نام سنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ای لانس کا مطلب بھی اپ ورک ہے، اور ڈیکس جو ہے نا یہ بھی اپ ورک کا نیا پرانا والا ورژن ہے. ایک دونوں الگ الگ ویب سائٹ تھی جو مرج ہوئی. اچھا، اس کے اوپر جب ہم جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے فائنڈ اے ٹیلنٹ، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمارے پاس بٹن ہے فائنڈ ورک. فار ایگزامپل ہم ورک پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ اچھا مجھ سے وہ مانگ رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے نیا اکاؤنٹ بناؤ. اچھا، اس پہ ہمارے پاس مختلف کام ہوتے ہیں مختلف. فار ایگزامپل سوشل میڈیا مینیجر کی ہم بات کر لیتے ہیں. تو یہ جو اپ ورک ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹاپ لوگ ہیں، مطلب یہ دیکھیں آپ، یہ آدمی سوشل میڈیا مینیجر کا کام کرتا ہے اور اس کے پر آورز یہ جو چارج کرتا ہے $15. اور یہیں پہ اپ ورک پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ $15 چارج کر رہا ہے، لیکن یہ آدمی $100 چارج کر رہا ہے، یہ $50 چارج کر رہی ہے پر آورز کے حساب سے. اچھا، ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی کیا خاص بات ہے. اچھا، یہ اکاؤنٹ مانگ رہا ہے، اس کو دیکھتے ہیں. اسی طرح اگر یہاں پہ ہم دیکھیں نیچے جاتے ہیں ہمیں یہاں پہ $2-3-4 والا بھی مل جائے گا. $75 پر آور چارج کر رہے ہیں. اچھا، یہ اس کا پورا طریقہ کار لکھا ہوا ہے. اپ ورک میں کیا ہوتا ہے؟ اپ ورک ہمارے پاس، میں نے جس طرح آپ سے ذکر کیا کہ اپ ورک ایک ٹریڈیشنل فری لانس ورک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک ہے freelancer.com. فری لانسر اور اپ ورک دونوں کا تقریباً اپ ورک پہ میرے خیال سے ایک محتاط اندازے کے مطابق پر ڈے 200 سے 300 پروجیکٹ اس پہ پوسٹ ہوتے ہیں مختلف سکل کے. اور اسی طرح جو ہمارے ٹریڈیشنل ویب سائٹ ہے، ٹریڈیشنل فری لانسنگ ویب سائٹ freelancer.com، اگر ہم فری لانسر، چونکہ نام ہی ایسا ہے کہ آدمی کو سننے کے ساتھ ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ فری لانس ورک سے، ہوم بیس ورک سے کوئی ریلیٹڈ ہوگی، تو یہاں پہ بھی اس کا تقریباً دونوں کا کانسیپٹ سیم ہے. اور تیسری جو ہمارے پاس ویب سائٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس guru.com. اچھا، یہ ہمارے پاس تیسری جو ویب سائٹ ہے یہ ہمارے پاس guru.com ہے. اگر ہم guru.com کے اوپر جائیں گے تو جو اس کا اسٹیٹس وہ ہے اسٹیٹسٹک، وہ ہمیں سارا کچھ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ پیڈ انوائسز کتنی ہیں، فری لانسر کتنے ہیں، کسٹمر سیٹسفیکشن ہے، وہ سارے یہاں پہ. اچھا، یہ ٹاپ کیٹیگری ہیں، یہ ہمارے پاس ٹاپ کیٹیگری ہیں. دوسرا جو ہمارے پاس ہم نے ذکر کیا وہاں پہ ہمارے پاس جو یہاں پہ سلائڈ میں تھا کہ نان ٹریڈیشنل ویب سائٹس. نان ٹریڈیشنل میں ہمارے پاس آتا ہے فائبر. اچھا، فائبر کیا ہے؟ فائبر چند سال پہلے لانچ ہوئی اور اس نے، یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر لوگ اپنے پیکیجز اور سروسز رکھتے ہیں. جس طرح ہم آج کل ہمارے پاس پاکستان میں ایک بہت مشہور کانسیپٹ ہے، ہر دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ امیزون. اور مجھ سے کل ایک صاحب کہیں پوچھ رہے تھے کہ بھائی امیزون اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ڈفرینس بھی. تو امیزون جو ہے نا، امیزون کی تو بہت سارے سروسز ہیں، لیکن آج کل جو ہمارے جو متعارف کرایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امیزون نے کا جو پہلے گودام ہے وہاں پہ
पूरी दुनिया से लोग अपना सामान भिजवाते हैं जो उनका वेयर हाउस है, और वहाँ से जब वो सामान बिक जाता है वो 2-3 मंथ के लिए अपने पास रखते हैं, और वो जब वहाँ से बिक जाता है तो जो आपकी पेमेंट है वो आपको, जिस तरह ये जो कॉन्सेप्ट है दराज का, कि आप दराज में क्या करते हैं कि सामान आप वहाँ पे डाल देते हैं, और आप सामान के जब आपके पास ऑर्डर आते हैं तो आप सेम कॉन्सेप्ट, ये अमेज़ोन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन चूंकि अमेज़ोन इंटरनेशनली है, अली बाबा भी इंटरनेशनली है, ये सब एक जैसे हैं। इनका जिस तरह फ्रीलांस, अपवर्क और गुरु में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, तो इसी तरह इन वेबसाइट में ये जो अमेज़ोन की हैं इनमें भी। तो यहाँ पे फाइवर में हम क्या करते हैं, फाइवर में हम यहाँ पे अपनी जो सर्विसेज है या जो हम काम करते हैं उसको हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं और मैं यहाँ पे किसी एक प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देखते हैं यहाँ पे कि एक खूबसूरत सी वीडियो भी है। अच्छा, आप लोगों को तो आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये एक वीडियो है जो कि 1 मिनट की होगी, और 30 सेकंड से 1 मिनट तक हम इसमें डाल सकते हैं। और उस वीडियो के अंदर उसके बाद आप देखेंगे कितना खूबसूरत सा डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा है, और उसके बाद उन्होंने जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो सारा इतना अच्छा खूबसूरत डिस्क्रिप्शन करके लिखा है। देन उसने प्राइस भी लिखी है, तो उसने प्राइस भी, आपने जो काम है उसकी प्राइस भी लिखी है, और इसके साथ साथ उसने स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, फाइवर की ख़ास बात यह है कि फाइवर के ऊपर जब हम काम करते हैं, जब कोई क्लाइंट आता है, एम्प्लॉयर आता है, वो हमारी इस चीज़ को देखता है, और उसके बाद इससे उसको क्या मिलता है, इसको उससे एक ही है कि वो जब ये हमारी सर्विसेज की वीडियोस देखेगा और हमारी प्राइस देखेगा, प्लस इसमें हम अपनी एक्स्ट्रा प्राइस भी रख सकते हैं, और इसको गिग बोलते हैं। फाइवर के ऊपर जब हम कोई प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज या कोई चीज़ डालते हैं तो इसको गिग बोलते हैं, और ट्रेडिशनल वेबसाइट के ऊपर जब हम कोई चीज़ डालते हैं तो उसे बिट बोलते हैं। ये आपने अपने पास नोट करना है कि बिट का क्या मतलब है और गिग का क्या मतलब है। अच्छा, इन चीज़ों को जब इन्वेस्टिगेट करने के बाद, रिव्यू करने के बाद आपकी सर्विस हायर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, एक और प्रेजेंटेशन आपको दिखानी है। अच्छा, जब ये हमारे पास एम्प्लॉयर आ जाता है और प्रोजेक्ट डालता है, प्रोजेक्ट डालने के बाद यहाँ पे एज अ ये फ्रीलांसर, जब फ्रीलांसर की प्रोफाइल, अपनी जो अपनी प्रोफाइल उसने बना ली होगी, वहां से वो बेट करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, ये सर्कल चलता है जब वो। अच्छा, यहाँ पे फ्रीलांसिंग में एक बात ये है कि फ्रीलांसिंग में कोई भी फ्रीलांसर आदमी जो है ना, वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जब तक कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक कि एम्प्लॉयर उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट न करे। जब एम्प्लॉयर कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दे, बात कर ले, तो उसके बाद फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जब यहाँ पे अच्छा, एम्प्लॉयर जो है ना, जाहिर बात है कि वो एम्प्लॉयर होता है, प्रोजेक्ट का ओनर होता है, वो किसी भी वक्त बात कर सकता है, और उसके लिए फ्री एंड होती है कि वो बात कर सकता है, लेकिन जो यूज़र है, जो फ्रीलांसर है, वो बात नहीं कर सकता। जब उसकी जैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है एम्प्लॉयर, तो उसके बाद इन दोनों के आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से वो फिर आपस में बात कर सकते हैं, और जैसे प्रोजेक्ट उसको पसंद आए तो उसके बाद फिर प्रोजेक्ट की जो डिटेल वगैरह होती हैं वो आपस में एक दूसरे से दोनों तरफें बात कर सकते हैं और आपस में शेयर कर सकते हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट इसको डेडिकेट करता है, तो डेडिकेशन के बाद फिर जो पेमेंट का सिलसिला है वो इसके ज़रिए से पेमेंट कर देते हैं। तो ये एक पूरा सर्कल चलता है, और इस सर्कल से जो है ना वो फिर आपस में प्रोजेक्ट करके, और उसकी यहाँ दरमियान में एक चीज़ होती है। अच्छा, ये मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि अपवर्क और फाइवर दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल का।
यहाँ दरमियान में फ्रीलांसिंग के ऊपर जब हम काम करते हैं तो दरमियान में हमारे पास एक एस्क्रो होता है। अब ये क्या होता है, ये थोड़ी सी बातें जो हैं वो लिखने की अपने पास ये टर्मिनोलॉजी है फ्रीलांसिंग की। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने पास कॉपी पेंसिल रेडी रखे होंगे, क्योंकि सब टीचर हैं, सब असातिज़ा हैं, और अगर कॉपी पेंसिल नहीं रखी तो फिर जो हमारे क्लास के प्रिंसिपल हैं वो जो सज़ा रखें तो फिर उस पर अमल होगी। अच्छा, ये जो दरमियान में एक जिक्र हमने टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है एस्क्रो क्या करता है कि सबसे पहले जब एम्प्लॉयर ने अपना प्रोजेक्ट डाला, फ्रीलांसर ने उसके ऊपर बिड किया, तो यहाँ से एम्प्लॉयर क्या करता है कि वो अपना जो उसका पैसा होता है वो एस्क्रो में रखता है। जब आप काम खुश उसलूबी और ईमानदारी से मुकम्मल कर देते हैं तो फ़ौरन वहाँ से पैसे आपके अकाउंट में रिलीज़ कर देता है, और वो आपका अकाउंट जो है ना वो आपके फ्रीलांसिंग का ही एक अकाउंट बना होता है आपका। आप वर्क के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर जिस वेबसाइट पे आप काम पकड़ते हैं वो वहाँ पे आपके पास आ जाता है, आपके शो कर रही होती है कितने अमाउंट वहाँ से रिलीज हो गए। अच्छा, एस्क्रो एक किस्म का आप यूँ समझ लें कि जो लोग थोड़ा सा इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं होंगे तो वही एस्क्रो आप यूँ समझ लें एक किस्म का वैलेट होता है, आपका बटुआ समझ लें, आपका बटुआ है, परस है, जहाँ पर फ्रीलांस मार्केट प्लेस का पैसा इसमें रखा होता है दुनिया भर से। और ये दोनों पार्टीज यानी आपको जो को भी प्रोटेक्ट करता है और इनके एतमाद को भी बहाल रखता है, यानी दोनों आपको भी और एम्प्लॉयर को भी जब वो किसी फ्रीलांस को काम देते हैं तो वो पैसे एस्क्रो में रख देते हैं। ये सब ऐसे ही करते हैं, और इसके बाद जब काम मुकम्मल हो जाए तो वो पैसे आपको रिलीज कर देते हैं। और इस अच्छा, अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह के मार्केट प्लेस में आप अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं या चाहती हैं। हर आदमी का जो मुख्तलिफ मिजाज होता है। अच्छा, इसकी और ये यही इसकी स्लाइड है कि भाई पहले क्या करता है कि जब वो आपका काम खुशनुबी से हो जाए तो वो आपको रैंकिंग देता है। रैंकिंग के बाद ये है कि आपकी पेमेंट करके और आपको रैंकिंग भी देता है, फीडबैक जिसे बोलते हैं। फीडबैक का बहुत अहम किरदार है। जहाँ हमने जिक्र किया कि आपके पास यहाँ से हम फिर अपनी प्रेजेंटेशन चेंज कर लेते हैं। हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे पास दो तरह के फ्रीलांसिंग वेब मार्केट प्लेसेस हैं, एक है ट्रेडिशनल और एक है नॉन ट्रेडिशनल। अच्छा, अब जो ट्रेडिशनल हमने थोड़ा सा बहुत जिक्र किया था, नॉन ट्रेडिशनल जो है ना उनमें भी फाइवर आता है और इस तरह की जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज रखते हैं। अच्छा, ये हर आदमी का अपने मिजाज होता है, हर आदमी का अपने मिजाज होता है कि अगर आप ट्रेडिशनल पे काम करना चाहते हैं या जिस तरह के guru.com, अपवर्क, फ्रीलांसिंग, ये ट्रेडिशनल वेबसाइट हैं। यहाँ पे क्या करते हैं जो है ना, हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करते हैं, क्लाइंट से एम्प्लॉयर से बात करते हैं, एम्प्लॉयर के बाद प्रोजेक्ट पकड़ते हैं और इसी तरह अगर आप नॉन ट्रेडिशनल में काम करना चाहें या चाहते हैं तो फिर फाइवर जो है ना उससे स्टार्ट करें। अच्छा, मेरी अपनी राय ये है कि आप दोनों जी सर माजरत फॉर डिस्टर्बेंस। सर मैंने कहना था अगर आप गिग और बिड को रिपीट कर दें क्योंकि बार बार ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं बिड वगैरह के, तो अच्छा, एक दफा मैं रिपीट करता हूँ अगेन। देखो, आपको ये समझ में आया कि हमारे पास कितनी टाइप के हमारे पास फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं। जी सर। कितनी टाइप की हैं? 2 टाइप्स, ट्रेडिशनल नॉन टू टाइप, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल जितनी जो अपवर्क वगैरह जहाँ पे हम जाके, आप ये याद रखें कि ट्रेडिशनल वेबसाइट के ऊपर हम बिड करते हैं, नॉन ट्रेडिशनल के ऊपर जब हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज डालते हैं तो उसको गिग बोलते हैं। अब आप रिपीट कीजिएगा। जी सर। सर जो ट्रेडिशनल होते हैं उन पे हम बिड करते हैं और जो नॉन ट्रेडिशनल होते हैं उन पे जो हम सर्विसेज डालते हैं तो गिग कहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। जो नॉन ट्रेडिशनल हैं उनके ऊपर जो फ्रीलांसर है वो अपनी चीजें पहले डाल देता है, ठीक है। जो क्लाइंट आता है, एम्प्लॉयर आता है, वो वहां देख के और सर उसके आपकी ऊपर वो आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? हेलो?
جی سر آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. اچھا, کس کو آواز نہیں آ رہی؟ آئی تھنک مجھے آواز نہیں آ رہی, مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ آواز سر بہت ہے. مجھے بھی نہیں آ رہی تھی, بیچ میں ایک دم سے کٹ گئی تھی. آ رہی ہے آواز. اچھا, صداقت مناج صاحب کا کمنٹ آیا, بڑا پیارا. چلیں صداقت صاحب, کل سے خیال کیجیے گا انشاءاللہ. اچھا, تو میں بات کر رہا تھا, ہمارے پاس ایک ہے ٹریڈیشنل اور ایک ہے نان ٹریڈیشنل. ٹریڈیشنل میں کیا ہوتا ہے کہ امپلائر جو ہے وہ پروجیکٹ ڈالتا ہے, ہم اس کے اوپر جا کے وہاں پہ بٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. نان ٹریڈیشنل میں جو فری لانسر ہے وہ اپنی سروسز, جو پہلے کام کیا ہوتا ہے سروسز, اس کا ڈیمو وغیرہ ڈالتا ہے, ویڈیو ڈالتا ہے, اس کے بارے میں جو کام اس نے کیا ہوتا ہے وہ اس کو اپنی پروفائل ڈالتا ہے. تو جو امپلائر ہے وہ آ کے اس کے اوپر جو گگ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ جو ہے نا بٹ کرتا ہے. تو اگر آپ ٹریڈیشنل ویب سائٹ کے اوپر آپ کام کریں گے تو وہاں پہ بٹ کھلائے گا, اور نان ٹریڈیشنل کے اوپر آپ کام کریں گے تو وہاں پہ گگ کھلاتا ہے. وہاں سے آپ اپنی چیزیں ڈال دیتے ہیں. اس کی آسان مثال یہ ہے کہ جہاں پہ ہم جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے, تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی پہلے سے چیزیں پڑی ہوتی ہیں, اور چیزیں پڑی ہوئی رہنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ چیک کرتے ہیں, چیک کرنے کے بعد ہم اس کو خریدتے ہیں. تو اس کی مثال یونیلی نان ٹریڈیشنل ہے. اور جہاں پہ ہم چیزیں, تھوڑی سی مثال مجھ سے لٹ ہو گئی اس والی میں, تو ایک جہاں پہ ہم نوکری کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ بہت ساری سی ویز ہوتی ہیں, اور ان سی ویز کے اوپر جو مالک ہے وہ چیک کرتا ہے, تو اس کے بعد پھر وہ ہمیں وہ کرتا ہے. تو آپ اس کو ٹریڈیشنل کہہ لیں. یہ دو ایگزامپل اس کی ہو گئی. اب میرے خیال سے آپ کو یہ بات ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل کلیئر ہو گئی ہوگی, بٹ اور گگ دونوں کلیئر ہو گئی ہوگی. اگر جی یہاں سر. تک آپ میرے ساتھ ہیں تو میں آگے چلوں. جی سر. اچھا, کسی اور کو کوئی سوال ہو, مجھے ویری فرینڈلی مجھے سوال فوراً پوچھا کریں, کیونکہ میں تھوڑا سا اگر آگے چلے جاؤں بعد میں آپ سوال کریں گے تو شاید پھر ذہن سے نکل جائے یا پھر یاد نہ ہو. تو اسی وقت جس طرح آپ نے پوچھا بہت اچھا کیا. اچھا چلے ہم آگے چلتے ہیں. صداقت صاحب, ابھی ہماری میٹنگ ختم ہونے میں 2 منٹ رہتے ہیں, تو دوبارہ جو ابھی جس لنک سے آپ آئے ہیں اسی لنک سے آپ دوبارہ آئے گا, تو یہ لنک ابھی ایکسپائر نہیں ہوگا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ دونوں پر کام شروع کریں, اور یہ ہے کہ جب آپ تھوڑا سا کام کر لیں گے فائیور پہ بھی, اور اس پہ بھی تھوڑا مشہور ہو جائیں گے, تھوڑا تجربہ حاصل کر لیں گے, اپنا پورٹ فولیو اچھا بنا لیں گے, تو پھر کسی ایک ویب سائٹ پر زیادہ توجہ, کیونکہ آگے جب آپ تھوڑا سا وہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس تجربہ آ جائے گا, آپ کی پروفائل بن جائے گی, آپ کے پاس جو کلائنٹ کی طرف سے فیڈ بیک ہوتا ہے, فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ. اور فری لانس مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ ہمارے پروجیکٹ پکڑتے ہیں, وہ ہے فیڈ بیک. تو فیڈ بیک کے بعد آپ پھر آپ جو ہے نا جس سے زیادہ پروجیکٹ آ رہے ہیں آپ اس پہ کریں, پھر آپ بقایا کو چھوڑ دیں. تو پھر الحمدللہ اتنے پروجیکٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ہوتا پھر. اچھا, اپ ورک کے اوپر سب سے پہلے جو ہمارے پاس اپ ورک ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, اپ ورک کے اوپر ہمیں سب سے بڑی پھر مسئلہ کر رہی, آواز مسئلہ کر رہی ہے. آج تو میں نے مائک بھی چینج کیا ہے, پتہ نہیں کیوں. پھر نہیں سر کلیئر آ رہی ہے وائس, تو بالکل کلیئر آ رہی ہے. وہاں پہ اچھا, سگنل پرابلم ہوگا فرزانہ کی طرف. شاید میرے پاس آج تو میں نے انٹرنیٹ کا کیبل بھی لگوایا ہے, اور اچھا والا, اور وہ سب تیاری کے ساتھ تھا کہ خیر anyway یہ تو مسائل آتے رہیں گے, انشاءاللہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اور آپ لیکن آواز کا ایشو نہیں ہونا چاہیے. میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ آواز کا پرابلم ہو. تو ہم بات کر رہے تھے ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل, اس کے بعد اپ ورک کے اوپر ہمارے پاس